बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 2020 दुनिया में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। आलमी वबा अपना रंग दिखाने लगी। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक टुकड़ों में तब्दील, दुनिया का नया नक्शा तैयार, जबकि 50 करोड़ इंसान सड़कों पर आ गए। तहलका खेज इंकशाफात ने मोदी के होश उड़ा दिए। कुछ हफ्तों में दुनिया तब्दील होने जा रही है, जिससे बड़े बड़े चौधरियों की वाट लग गई। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो खत्म हो जाता है, और फिर यही जुल्म दुनिया के लिए इबरत बन जाता है। जालिमों को बटा डालने की तैयारियां शुरू। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी सदारती उम्मीदवार क्यों दस्तबरदार हुए, इसराइली साजिश पकड़ी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, तारीख गवाह है कि इनकलाब ऐसे एतवार में रूनुमा होते हैं जब हुक्मरानी के निज़ाम बड़े बड़े बहरानों की लपेट में आकर अवामुन्नास की नज़रों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। जब भी कोई अपना काम नहीं करता तो वो खुदकार तरीके से ही तब्दील हो जाता है। ये कुदरत का एक कानून है, और ऐसे मौके पर इनकलाबियों को ज़्यादा लंबे और मुश्किल फ़लसफ़े झाड़ने नहीं पड़ते, बल्कि निज़ाम खुद इतना बेनकाब हो चुका होता है कि सादी सी बात बहुत बड़े अवामी रद्द अमल को जन्म दे सकती है। मिसाल के तौर पर भारत में मोदी और इसके इंतहा पसंद जमात इस कदर बेनकाब हो चुकी है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली जंग अजीम जब आखिरी मरहले में दाखिल हुई और रूस इस जंग की तबाहकारियों से मुकम्मल बदहाली का शिकार हो चुका था, तो लेनिन ने महज रोटी अमन और ज़मीन का नारा लगाकर अवाम की हमदर्दियाँ जीत ली और सदियों पर मुहित ज़ार शाही का तख्ता उलट दिया। हमारे खित्ते की तारीख में भी जंग से जन्म लेने वाले बहरान का बहुत बड़ा किरदार है। दोस्तों, जब 1939 में दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ तो दूर दूर तक आसार नहीं थे कि बरतानवी साम्राज्य की गिरफ्त हिंदुस्तान समेत अपनी 9 आबादियात पर कमजोर पड़ेगी, मगर 1945 तक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी और अंग्रेज सरकार ने वाज़ेह इशारा देना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम नहीं रख सकता। फिर हिंदुस्तानी अवाम के अंदर आज़ादी के जज्बात तेजी से फैले और ठीक 2 साल के अंदर बरतानवी राज अपने मनतकी अंजाम को जा पहुंचा। बिल्कुल इसी तरह भारत में अब मोदी भी अपने अंजाम को पहुंचा जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए बुरी खबर ये है कि ये साथ भारत को भी ले डूबेगा, जिसकी तफसील हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ही। लेकिन दोस्तों, आज इंसानियत बाहैसियत मजमूई आलमी वबा की शक्ल में बहुत बड़े बहरान से दो चार है। फिल वक्त इस बहरान का अंजाम सामने नजर आ रहा है। बात वाज़ेह है कि इसके असरात दूर रस होंगे और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत और अफलास में बेपनाह इजाफा होगा। इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में भूख का शिकार होने वाले लोगों की तादाद दुगनी हो जाएगी, जबकि 50 करोड़ इंसान गुर्बत में धकेले जाएंगे, जिनमें से 30 करोड़ इंसानों का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क भारत से है। ये एक ऐसा बहरान है जो बड़ी और इनकलाबी तब्दीली का बायस बन सकता है, लेकिन लाजिम नहीं कि इस बहरान के नतीजे में अवाम दोस्त तब्दीली भी आए, और ना ही आज की मुमकिन तब्दीली की शक्ल वही होगी जो साबका सदी में वकूअ पजीर हुई। फिलहाल तो दुनिया भर की इनकलाबी कुव्वतें सोग मना रही हैं। गुज़श्ता दिनों दुनिया के सबसे नुमाया सोशलिस्ट सियासतदान बनी सैंडर्स ने अमरीकी सदारत की मुहिम को ख़त्म करने का ऐलान किया। ये एक अजीब मंजर है कि अमेरिका समेत दुनिया भर में सरमायादाराना निज़ाम आलमी वबा की वजह से संगीन तनाज़ात का शिकार है, और ऐसे ही मौके पर सैंडर्स
सैंडिस जैसे सोशलिस्ट रहनुमा पसपा हो रहे हैं। ये फैसला ये जाहिर करता है कि बुनियादी नौइयत की तब्दीली हमारी मौजूदा दुनिया में नामुमकिन है। अव्वल तो इस बात को तस्लीम करना होगा कि दौरे हाजिर में इनकलाबियों के निज़ाम को चैलेंज करना बेहद मुश्किल है। वैसे तो ये हमेशा मुश्किल ही रहा, मगर माजी में हुक्मरानों के निज़ाम की पहुँच वो नहीं थी जो आज है। इसकी बुनियादी वजह इंसान का मजमूई शऊरी सफ़र है जो आज हमें इनकलाब जैसे अल्फाज से खौफज़दा करता है। आज से 100 साल पहले दुनिया भर में बड़े पैमाने पर ना इनकलाब होते थे और ना ही कानून नाफिज करने वाले रियासती इदारों की हुक्मरानी समाज में फैली हुई थी और ना ही मास मीडिया आज के दौर की तरह ज़हन साजी किया करता था। चनाचे हम में से बेशतर लोगों के लिए सियासत के पैमाने निज़ाम के बनाए हुए हदूद के अंदर तय होते थे। हम समझते थे कि इंतखाबात के जरिए हुक्मरानों का तयन होना चाहिए, पूरे समाज को कानून के तहत चलाया जाना चाहिए और मीडिया के तहत हमें मालूमात तक रसाई होनी चाहिए। ये सब कुछ होता ज़रूर है और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान तहजीब के इसी दायरे के अंदर शामिल होते भी जाते हैं, मगर अलमिया ये है कि ज़ाहिरी तौर पर मज़ाहिब समाज में भूख नंग जुल्म जबर जंगो जदल के साथ अब मालियाती तब्दीली बढ़ाती चली जा रही है। दोस्तों, हम में से बहुत से मोतबर लोग इन हकीकतों से आम हालात में नज़र चुरा लेते हैं और अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम राह रास्त किसी दूसरे इंसान पर होने वाले जुल्म जबर की जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि थोड़ा बहुत इंसान दोस्त भी हैं। मगर कोरोना बहरान ने जाहिर कर दिया कि हुक्मरानी का निज़ाम अपने तर तमाम दावों के बरक्स ना तो इंसान दोस्त है और ना ही तहजीब याफ्ता, जिसकी वजह से जब एक वबा दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है तो हम इस खौफनाक हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं कि तोप और बम की मालिक रियासतों के पास मरीजों को बचाने वाले वेंटिलेटर्स और डॉक्टरों को महफूज रखने वाले मुंह के मास्क तक नहीं हैं। इस हवाले से मीडिया के किरदार पर संजीदा नज़र डालना है। सैंडिस को बार बार गैर मुंतखब शुदा कहा गया। दरअसल सैंडिस इन तमाम ताकतवर कंपनियों और खुद अमरीकी रियासती इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहा था जो सियासत में अवाम की ज़रूरियात के बजाय सरमाए के तसल्लुत को कायम रखे हुए हैं। याद रहे कि बड़ी सरमाया दराना कंपनियों में मीडिया की कंपनियां भी शामिल हैं। यही वजह है कि मीडिया का मजमूई किरदार सरमाया दराना निज़ाम के दिफा से मुतल्लिक रहा है। इस तनाजुर में सैंडिस को खतरनाक उम्मीदवार के तौर पर पेश करना और ये रेट बार बार दोहराना समझ में आता है कि दिसंबर 2019 में बरतानिया के आम इंतखाबात में भी लेबर पार्टी के कायद और अलामिया सोशलिस्ट जेरेमी कॉर्बन के साथ कुछ ऐसा हुआ था। दोस्तों, मेन स्ट्रीम की सियासत में हकीकी मुतबादिल का मंजर आम पर आना और फिर पैसे के बल पर चलने वाले इंतखाबी निज़ाम में कामयाब होना खुद इनकलाब से कम नहीं। तो क्या सैंडिस और कॉर्बन जैसे उम्मीदवारों की हतमी शिकस्त से हमें मायूस होकर हमेशा के लिए हार मान लेनी चाहिए? इस सवाल के जवाब की तलाश में अगर हम थोड़ी देर के लिए साबका सदी में रूस और हिंदुस्तान की तरफ लौटें तो हौसला अफजाई होगी। माजी के ये तजर्बात सिखाते हैं कि बहरान एक वाक़या नहीं बल्कि तवील अमल होता है, जिसके वक्त के साथ तमाम तर पहलू वाज़िया और बाद अज़ां नई सियासी सफ़बंदियाँ तय होती हैं। और ये अमल भी वाज़िया करता है कि रूस में इनकलाब 1917 में बर्पा हुआ जब जंग चौथे साल में दाखिल हो चुकी थी। शुरू में रूस के आम कुर्द भी रियासत के जंगी जनून का हिस्सा बने, लेकिन करोड़ों अमवात और समाज की मुकम्मल तबाही ने हुक्मरानों के नजरियाती दावों को बेनकाब कर दिया और अवाम इनकलाबी सियासत की जानिब माइल हो गई। इस तरह हिंदुस्तान की अवाम की अक्सरियत 200 साल तक इस बात को कबूल करती रही कि एक गोरे की गुलामी उनका मुकदमा था, मगर दूसरी जंग अजीम ने साम्राज्य के नौ आबादियाती यलगार को खोखला कर दिया और अवाम ने समझा कि अंग्रेज़ों के तहजीब याफ्ता होने के दावे महज अपनी ताकत को बरकरार रखना और हिंदुस्तान के वसाइल को लूटने के बहाने थे। आज से 10 साल पहले ये तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं था कि बरतानिया और अमरीका में वजारत उज़्मा और सदारत के लिए दो ऐसे उम्मीदवार मंजर आम पर आएंगे जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। हमारे यहाँ कोरोना वबा से जन्म लेने वाले माशी बहरान की वजह से इन नौजवानों का मुस्तकबिल जो पहले से मुश्किल नज़र आ रहा था अब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गया है। कम अज़ कम सरमायादाराना निज़ाम के अंदर रहते हुए इसमें बेहतरी की गुंजाइश का कोई इम्कान नहीं। ये अपनी जगह हकीकत है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तनकीदी सलाहियतों को फ़रोग देने के बजाय इनको शाह दौलत
گولا کا چوہا بنانا ہی ہمارے تعلیمی نظام اور میڈیا کا مقصد رہا ہے، مگر کرونا وائرس کے بحران نے بہت کچھ بڑی تیزی کے ساتھ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے۔ لینن کا قول ہے کہ کئی دہائیوں میں کچھ نہیں ہوتا اور پھر کئی ہفتوں میں دہائیاں گزر جاتی ہیں۔ سینڈس اور کاربن نے نہ صرف مغربی ممالک میں بلکہ ساری دنیا میں ابھرنے والی انقلابی سوچ کی عکاسی کی ہے۔ ہاں، فرسودہ انقلابی نظام اور میڈیا کے مجموعی کردار میں زیادہ تبدیلی کا امکان نہیں ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ نوجوان نسل کے نظریاتی رجحانات بنیادی تبدیلی کے حق میں ہوں گے۔ ایک طرف انسان اور ماحول کی سرمایہ کی بالادستی کے ہاتھ بربادی ہے تو دوسری طرف امن، انصاف، برابری اور ماحول کے ساتھ توازن کا خواب ہے۔ حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔